सीमांत जनपद चमोली में भारत के प्रथम गांव माड़ा में आज से 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। ये महोत्सव सीमांत पर्यटन, सांस्कृतिक गौरव और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास है। महोत्सव का शुभारंभ उत्तर भारत एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विकास प्रदर्शनी और सैन्य प्रदर्शनी के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और छात्रों द्वारा गढ़वाल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की रंगारंग प्रस्तुतियां भी शामिल थी। स्थानीय हस्तशिल्प, जड़ी बूटियों और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि इस महोत्सव से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। हम सेना की इस पहल का स्वागत करते हैं। पहली बार जो इस देवभूमि में और माड़ा के प्रथम गांव के सानिध्य में भगवान बद्री विशाल के इस प्रांगण में ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा देवभूमि कल्चर फेस्टिवल के नाम से। ये उत्तराखंड के कल्चरों को आगे बढ़ाने के लिए इस देवभूमि में जिस प्रकार से आर्मी के द्वारा इस कार्यक्रम को, सेना के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, मैं सेना के उन तमाम अधिकारियों का, जवानों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अगर उस देवभूमि के सांस्कृतिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये कार्य किया जा रहा है। उत्तर भारत एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने कहा कि भारतीय सेना न केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा में बल्कि इस क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सफलता की ओर अग्रसर है। वहीं सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांव से हो रहे पलायन को रोकना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। साथ ही पर्यटन को बढ़ाकर स्थानीय लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। इंडियन आर्मी और टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है कि रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है और जो गांवों की तरफ से लोगों को पीछे की तरफ जा रहे हैं उनको वापस यहाँ लाने के लिए, टूरिज़्म बढ़ाने के लिए और अपनी संस्कृति को लोगों को दिखाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। ये 2 दिन तक इस कार्यक्रम चलेगा, जिस कार्यक्रम में लोकल जितने भी लोग हैं, जितने भी जो कार्यक्रम है, जो लोकल नर्तक हैं, जो लोकल कॉलेजेस हैं, जो लोकल आर्टिसंस हैं, इन सब की जितनी भी वो हैं कलाकारियाँ हैं और जो भी उनके नृत्य हैं और संगीत है, वो सबका यहाँ जो लोकल लोग आए हैं उनको पेश किया जाएगा। देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव न केवल माड़ा गांव को सीमांत पर्यटन का केंद्र बनाता है बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और गांव के विकास में भी नई ऊर्जा भर रहा है।